क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना वो आपको स्क्रीन करना नहीं आता? उसके लिए रिपोर्ट्स देखना, उसकी एक्सटेंसिव रिसर्च करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करके आप पहले हज़ारों स्टॉक में से कुछ स्टॉक्स को कैसे स्क्रीन कर सकते हो, और फिर उन स्टॉक्स को कैसे आप एनालाइज कर सकते हो और जान सकते हो कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है स्टॉक स्क्रीनिंग का। एनएसई में नई नए तो 1200-1400 स्टॉक्स है, उसमें से आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे? तो उसके लिए स्क्रीनिंग करेंगे, जहाँ पे ये प्रॉम्प्ट हमको बताएगा कि कौन से 5 टॉप स्टॉक्स है जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए चैट जीपीटी पे जाते हैं और ये प्रॉम्प्ट देते हैं। तो मैंने एक पूरा वर्ड फाइल बना के रखा है स्टेप बाय स्टेप, इंक्लूडिंग ऑल प्रॉम्प्ट्स, ये मैं आपको दे दूंगा। तो पहला स्टेप है स्टॉक्स को स्क्रीन करना। 1200-1500 स्टॉक्स है एनएसई में, उसमें से हमको सिर्फ 5 स्टॉक चाहिए जो हमको हेल्प करेंगे चूज़ करने में कि हमको किस में इन 5 स्टॉक में से इन्वेस्ट करना है। तो ये 5 स्टॉक को हम पहले स्क्रीन करेंगे, फिर उनको एनालाइज करेंगे। अब मैं आपको ये सारे पैरामीटर्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स मैंने यूज़ किए हैं, रेशोज़ यूज़ किए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो आप गूगल करके पढ़ सकते हो उसके बारे में। क्योंकि मैं आपको स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स नहीं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग और एनालिसिस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे पी रेशो हो गया, आरओई हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया, फ्री कैश हो गया। ये सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक के लिए, जो कंपनी को डिफाइन करता है कि ये कंपनी अच्छी है, इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं लायक है। तो ये बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर मैंने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है। और मोमेंटम फिल्टर का भी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, जैसे कि डीएमए करके एक। तो मैंने डीएमए 200 और 50 यूज़ किया है, और उसके बेसिस पे ये मैं यहाँ पे बताता हूँ कि स्टॉक का वर्डिक्ट क्या होना चाहिए, बाय होना चाहिए, सेल होना चाहिए या होल्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो पहले हम आ जाते हैं ये प्रॉम्प्ट पे, फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे। ये प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और चैट जीपीटी को हम दे देते हैं। करंट डेट में हम डाल देंगे आज का डेट और सबमिट करते हैं। तो बेस्ड ऑन दी फर्स्ट प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी ने हमको 5 एनएसई लिस्टेड स्टॉक्स दे दिए हैं। उसमें उसने हमको बताया है एसबीआई, एलआईसी, रिलायंस पावर, रिलायंस इंडस्ट्री और टीसीएस। तो उसने वैल्यू फिल्टर और मोमेंटम फिल्टर का यूज़ किया है। 5/5 मतलब ज़्यादा रेटिंग, यानी कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है और एफिशिएंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब हम इसको एनालाइज करेंगे फर्दर बेस्ड ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स, सेंटिमेंटल पैरामीटर्स एंड अदर्स, कि ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं। तो सिंस इसने यहाँ पे एसबीआई को 5/5 और 4/5 दिया हुआ है, हम एसबीआई यूज़ करेंगे आगे के एनालिसिस के लिए। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक। सो अब हमने स्क्रीनिंग तो कर लिया स्टॉक्स का, 5 स्टॉक्स मिल गए हैं, जिसमें से हमने एसबीआई का एक ले लिया है। 1 बाय 1 आप 5 का भी कर सकते हो, जो भी आपको मिल रहा है उसका कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एसबीआई लेता हूँ, जो है सेकेंड प्रॉम्प्ट एनालिसिस का। सेकेंड स्टेप है बेसिकली डीप फंडामेंटल एनालिसिस का, जहाँ पे हम बोल रहे हो उसको कि भाई तू एसबीआई का मेरे को फंडामेंटल्स दे दे बेस्ड ऑन फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन मैट्रिक्स, बिजनेस स्ट्रेंथ, रिस्क प्रोफाइल, सेक्टर, और बेसिकली लास्ट में स्कोरिंग करके इसको मेरे को बता दे। तो मैं ये प्रॉम्प्ट को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं चले जाता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी पे, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि भाई ये मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एसबीआई करके दे दे। तो चैट जीपीटी ने पूरा कंप्रहेंसिव फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया है। यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ बता दी है उसने, उसकी ईपीएस, आरओसी, आरओई, डेब्ट प्रोफाइल, कैश फ्लो, सब कुछ बता दिया है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स यहाँ पे बता दिया है, बिजनेस ट्रेंड्स बता दिए, उसके रिस्क प्रोफाइल बता दिया है। तो यहाँ पे ये बता रहा है फाइनेंशियल्स में 3.5, वैल्यूएशन में 2.5, न्यूट्रल। तो ये टोटल स्कोर यहाँ पे बता रहा है 11.5 आउट ऑफ 14 विच इज़ बाय। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये स्टॉक अभी बुलिश है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस दैट इट हैज़ डन। अब हमने स्टॉक को स्क्रीन कर लिया है, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया है। अब हम उसको टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों तब यूज़ करते हैं जब स्टॉक को शॉर्ट टर्म में देखना है कि वो बुलिश है कि नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाते हैं थर्ड प्रॉम्प्ट पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड प्रॉम्प्ट पे, जो है टेक्निकल एनालिसिस का, जहाँ पे हम उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर तो हमको इसका पैटर्न बता।
तो देखो चैट जीपीटी ने यहाँ पे आउटपुट दे दिया है, बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एसबीआई इज न्यूट्रल एंड माइल्डली बेरिश। तो फंडामेंटली एसबीआई बहुत अच्छा स्टॉक है, पर टेक्निकली यानी कि अभी कुछ टाइम के लिए मोमेंटम नहीं है, तो वो न्यूट्रल है एसबीआई या माइल्डली बेरिश है, वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो बुलिश नहीं बता रहा है। तो अब हम आगे उसको स्क्रीन करते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स और टेक्निकल मूवमेंट दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। अब मार्केट सेंटिमेंट्स में मैंने 2 प्रॉम्प्ट बनाए हुए हैं, प्रॉम्प्ट नंबर 4A एंड 4B दोनों ही से ही हम एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट क्या करता है मार्केट सेंटिमेंट का, ये जो ऑनलाइन सोर्स होते हैं जैसे CNBC TV 18 हो गया, ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, यहाँ पे लोग SBI के बारे में क्या बोल रहे हैं वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या बताता है। तो चैट जीपीटी बोल रहा है कि SBI पे ओवरऑल सेंटिमेंटल स्कोर पॉजिटिव है SBI का। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, बेस्ड ऑन रेडिट फोरम, न्यूज़ इम्पैक्ट, प्राइस रिएक्शन, लोगों का क्या सेंटिमेंट है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। तो मैं वो प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अगेन लेट्स वेट फॉर चैट जीपीटी टू एनालाइज इट एंड टेल अस। तो 30-डे सेंटिमेंटल टोन बुलिश है SBI का। इंस्टीट्यूशनल कमेंट्री बोल रहा है ये न्यूट्रल है, रिटेल रेडिट फोरम्स बोल रहा है ये पॉजिटिव है, न्यूज़ इम्पैक्ट बोल रहा है ये पॉजिटिव है, प्राइस रिएक्शन मिक्स्ड है। तो 30-डे सेंटिमेंटल जो था वो बेसिकली यहाँ पे बुलिश कंसिडर हो रहा है। तो मेजरली अपना स्टॉक स्क्रीनिंग और एनालिसिस हो गया। अब जो है वो ऑप्शनल है, आपके ऊपर है करना नहीं करना। इस तरीके से आप दूसरे स्टॉक्स का भी स्क्रीनिंग करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो मैं ऑप्शनल वाले स्टेप्स भी आपको यहाँ पे करके बताता हूँ कि भाई समराइज़ कर दे। तो ये बेसिकली डेली का मार्केट का एक आपको स्नैपशॉट दे देगा बेसिकली कि मार्केट में निफ्टी का कैसा ट्रेंड था, कौन से सेक्टर्स हॉट थे, कौन से स्टॉक्स को आपको थोड़ा सा वॉच करना चाहिए, ये खाली यहाँ पे दिखा रहा है बेसिकली। तो ये समराइज करके आपको दे देगा। ये प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे पेश कर दिया, चैट जीपीटी ने आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमको SBI के लिए की हेडलाइंस निकाल के दे दी है और इसने मार्केट की भी हमको समरी दे दी है और इसने स्टॉक वॉच लिस्ट में SBI भी बताया हुआ है। अब हम AI चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे फोरकास्ट करने के लिए कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसका हमको 1 वीक का फोरकास्ट दे दे। तो ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेट्स वेट फॉर द आउटपुट। तो इट हैज़ जनरेटेड a 1 week forecast range of 785 to 820 and 1 month forecast of 770 to 840। तो आउटलुक बायस इन न्यूट्रल बुलिश बता रहा है, कॉन्फिडेंट मॉडरेट है उसका। तो दोस्तों इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो स्टॉक स्क्रीनिंग एंड एनालिसिस के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले स्टॉक्स को डिटेल में एनालाइज करो। मैंने यहाँ पे SBI का सिर्फ एक एग्जांपल लिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ SBI में इन्वेस्ट करो। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले उसकी डिटेल स्टडी करना और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। बाकी कमेंट्स में लिख के आप बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।